औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे अगलों पर फ़र्ज़ किए गए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों की फ़र्जियत को और उसके फ़ायदे को बयान किया है। सिर्फ 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू होती है। सिर्फ आज मैं आपके सामने 2 हदीसें रखूँगा। उनमें से एक हदीस ये है कि दुआ जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं और आमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। एक हदीस पाक है, एक साथ में और हदीस पाक होगी। इससे कबल के बात को आगे बढ़ाऊँ, दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाब सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब लोग मेरे मिंबर के पास जमा हो जाओ। सुभान अल्लाह। मिंबर इसी को कहते हैं, ये मिंबर रसूल जो बना हुआ है, यही मिंबर रसूल था जिस पर सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जो है खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। हम हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के पहले जीने पर चढ़े, कहा आमीन। दूसरे जीने पर जब चढ़े फरमाया आमीन, और तीसरे जीने पर जब कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब मिंबर से नीचे तशरीफ लाए तो हमने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम ये क्या देख रहे हैं कि दुआ करने वाला तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप आमीन फरमा रहे हैं। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज की कि वो शख्स दूर हो जाए, यानी हिलाक हो जाए, जिसने रमजान शरीफ पाया और अपनी मगफिरत ना करवाई। तो मैंने कहा आमीन। अब आप बताइए, ये दुआए हिलाकत है, जिसको दूसरे लफ्जों में आप जिस तरह लोग नहीं बोलते कि बद्दुआ कर दी, तो गोया कि जब रमजान पाले बंदा और फिर मगफिरत न कराए तो ऑलरेडी उसके लिए हिलाकत है। इससे नतीजा यह निकला कि रमजान रहमतों बरकतों वाला महीना है। रमजान का मुकम्मल अदब व एहतराम करना हम सब पर वाजिब है। फरमाया दूसरी सीढ़ी पर जब मैंने कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा वो शख्स दूर हो जाए, यानी हिलाक हो जाए, जिसके पास मेरा जिक्र हो, यानी मेरे जिक्र से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, और वो शख्स मुझ पर दरूद ना पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। अब नतीजा क्या निकला कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिया जाए, यानी जब भी कहा जाए या रसूल अल्लाह तो आगे लगा दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कहा जाए कोई कहे मोहम्मद तो फौरन लगा दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरूद फौरन पढ़ना है। जो ना पढ़े तो हिलाकत की दुआ जिब्राईल कर चुके हैं और आमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं, फिर निजात होने वाली नहीं। और तीसरी बात आगे आई इस हदीस पाक में फरमाया, जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा वो शख्स दूर हो जाए, यानी हिलाक हो जाए, जिस शख्स ने माँ बाप दोनों को या एक को बुढ़ापे में पाया और वो शख्स उनकी खिदमत करके जन्नत में ना जाए। तो मैंने कहा आमीन। तरगीब व तरहीब के अंदर यह हदीस पाक है। यहाँ से पता चला कि हमें रमजान के भी मुकम्मल अदब व एहतराम को मलहूज रखना है और मुकम्मल तौर पर उसकी जो है कुल्ली फयूज़ व बरक़ात को हासिल करने की कोशिश करनी है। दूसरे नंबर, जब भी हुजूर का नाम आए हुजूर पर कसरत से दरूद पढ़ना है। तीसरे नंबर, माँ बाप को हमने हर हाल में राजी रखने की कोशिश करना है, उनकी खिदमत करना है। सिर्फ एक वाक़या आप और समाप्त करें तो बस हदीस एक आपने समाप्त कर ली। माह रमजान के अदब का सिला जन्नत है। कह दो सुभान अल्लाह। हदीस तो आपने सुन ली रमजान के ताल्लुक से। अब जो रमजान में अदब करता है रमजान का, जिस तरह आपने देखा है कई लोग, इतने लोग रमजान के अलावा मस्जिदों में नहीं आते जितने लोग रमजान में मस्जिदों में आते हैं। ये अदब रमजान है। एक शख्स बड़ा बदकार और गुनहगार था।
बदअमली और गुनाह के कामों में मशगूल रहता था। लेकिन जब रमजान शरीफ का बरकत वाला महीना आता तो वो खूब पाक साफ कपड़े पहनकर पांचों वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ता। उस शख्स से पूछा गया कि तू सिर्फ रमजान शरीफ में नमाज पढ़ता है और पाक और साफ नजर आता है, अच्छे काम करता है, ऐसा क्यों करता है? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि ये महीना खैर और बरकत और तौबा और मगफिरत का है। सुभान अल्लाह। इस उम्मीद पर कि शायद अल्लाह ताला मुझे रमजान शरीफ के अदब और एहतराम और इस माह में अच्छे अमल के सबब बख्श दे। सुभान अल्लाह। वो बंदा पूरे साल तो बदकारियों में रहता था, आमाल हसना नहीं करता था, लेकिन रमजान आता था तो मुकम्मल एहतमाम के साथ बदकारियों से हट जाता, तौबा इस्तिग़फ़ार में लगता, 5 वक्ता नमाज पढ़ता, अच्छाइयों के काम करता। जब उस शख्स का इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में उससे पूछा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे रमजान शरीफ के अदब और ताज़ीम के सबब बख्श दिया है। अब नतीजा निकला, जो आदमी रमजान का अदब ही करेगा ना तो उसके अदब को मलहूज रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी वजह से भी उस बंदे को बख्श देगा। जैसे कुछ लोग मरीज होते हैं, देखिए कुरान ने इजाजत दी है, मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि अगर तुम मरीज हो या सफर में हो तो तुम दूसरे दिनों में उन रोजों की कज़ा कर लो। जिस तरह हम और आप में से कोई बीमार हो गया तो आप दूसरे दिनों में रोजे कज़ा करने हैं, या सफर में आप चल दिए, 3 दिन की मुसाफिर थी, ये सफर नहीं जो हम चलते हैं अभी घर से चल के यहाँ आ गए, या जनाब देहात से कोई सुरनकोट पहुंच चुका तो अब ये सफर शुमार कर लीजिए, बाजार जाना है तो मैं सफर में और रोजा नहीं रखना। सफर से मुराद आप 3 दिन की मुसाफिर, यानी उसको आप यूं करें, आजकल के दौर में 90 से 92 किलोमीटर तक का जो सफर है वो बंदे को जब तय करना होता है तो इस सूरत में वो मुसाफिर कहलाता है। तो ऐसे के लिए हुक्म है कि वो रोजे की कज़ा कर सकता है, लेकिन अगर वो रख रहा है तो फार बेटर है, उसके लिए बेहतर है। कोई वो नहीं है कि आप रख नहीं सकता, रखेगा तो वो उसके लिए, लेकिन शरीयत ने आसानी दी है कि सफर में तकलीफ होती है, लिहाजा तुम अगर सफर में नहीं रख सकते तो तुम दूसरे दिनों में कज़ा कर लो। इसी तरह बीमार हो, नहीं रख सकते तो अब दूसरे दिनों में कज़ा कर लो। हाँ, ऐसा मर्ज है, ऐसी बीमारी है जो कंटिन्यू लगी हुई है, जिसके ठीक होने का कोई सिलसिला नहीं है, तो ऐसे शख्स के लिए फिर फिदिया है कि वो रोजों का फिदिया दे दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उसका सवाब अता फरमाएगा। ठीक है, तो बस ये मसाइल थे। हाँ, इसमें चीज ये है कि अब जिसको जो मरीज है ना या सफर में है तो उसको भी अदब के तकाजे से क्या करना चाहिए, बिल्कुल ओपन नहीं खाना चाहिए। ये रमजान के अदब के खिलाफ है, बिल्कुल ओपन नहीं खाना चाहिए। बल्कि इस तरह के कई वाकयात हैं, वक्त नहीं अभी क्योंकि मुख्तसर वक्त में लेता होता हूँ 5 से 7 मिनट। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल कसीर की तौफीक अता फरमाए, रमजान मुबारक के कुल्ली फयूज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए, हमारी दुनिया भी और आखिरत भी खुदा बेहतर कर दे। या अल्लाह इस पूरी जमात पर अपना फजल फरमा, हम सबको एक और नेक कर दे, अपनी अताओं से मालामाल कर दे। खास कर या अल्लाह जितने हजरात ने तेरी बारगाह में अभी नाम ओपन करने की जरूरत नहीं, तुझसे कोई चीज छुपी नहीं, जिन अहबाब को सुबह मैं मदरसे के ताल्लुक से मिला या जब जब भी उनसे मिलते हैं या अल्लाह, और हमेशा हमारे इस मदरसे मस्जिद का ताउन करते हैं, सबके रिज़्क़ में, इज्जत में, वक़ार में, ईमान में, जान में, परिवार में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमा। खासकर कोविड के हर तरह की जात से हम सबको महफूज फरमा, इस बला का खात्मा फरमा दे। तेरे दस्ते कुदरत में सब कुछ है, तो कादिर मुतलक है, तो इसको दफिये का सिर्फ कुन कह दे फयकून तो ये फौरन खत्म हो जाएगी। मौला तेरे दस्ते कुदरत में सब कुछ है, इस वायरस का खात्मा फरमा दे, पूरी इंसानियत को खासकर बाईमान हजरात को इसे महफूज कर और इसे आज़ादियाँ अता फरमा। हमें रमजान की कुल्ली बहारें नसीब कर। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।